जय हिंद, राधे राधे। कल हमने फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी। इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज फिनोल में अपचयन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहीं भी शब्द आए तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, रिडक्शन कहीं भी शब्द आए तो हाइड्रोजन से। देखो कन्फर्म है, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन मतलब उस कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करा, और रिडक्शन शब्द कहीं भी आए तो उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, निकेल कॉपर की उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में। तो यहां फिनोल में रिडक्शन, अपचयन, फिनोल OH या C6H5OH की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, H2। अब यहां पर ये डबल बॉन्ड है, CH 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 है सब में, तो यहां पर हम 3 दूनी 6 H लगा देंगे और अब सब जगह हो जाएंगे CH2 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 CH2, और यहां CH था तो यहां हो जाएगा CHOH OH, और ये बॉन्ड यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब बॉन्ड हट गए तो ये अब एरीन नहीं रहा, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। मतलब चक्रीय एल्कोहल बन जाएगा। हेक्सो मतलब 6 कार्बन, OH मतलब एल्कोहल। अब अगर इनमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहते तो क्या बनता? बेंजीन, और बेंजीन में OH जोड़ दो तो फिनोल, बेंजीन में OH जोड़ दो तो फिनोल। अब चूंकि यहां पर बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? हेक्सेन। OH को नॉल बोलते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, और यहां निकल की कर दो उपस्थिति। तो फिनोल को जब निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ या अपचयित किया जाता है तो हमें साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोलवे अभिक्रिया। क्या है? कोलवे अभिक्रिया। इसे 2 हिस्सों में करना है। कोलवे अभिक्रिया या कोलवे श्मिट अभिक्रिया, या ये कोलवे श्मिट अभिक्रिया के नाम से भी आ सकती है। स्वाभाविक है ये रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? फिनोल के साथ। तो कोलवे में याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH। फिनोल तो आपको याद ही है क्योंकि फिनोल की रिएक्शन पढ़ा है, प्लस NaOH। कोई दिक्कत? -H2O OH, और ये बना जाएगा सोडियम मोनोऑक्साइड
ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड फिर दो प्रकार से अभिक्रिया कराएगा, तो यहां पर दो लगा सकते हैं, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, दोनों अभिक्रियाएं काय के साथ करें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कराएंगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कराएंगे 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में यहां से एक H निकलेगा एक मॉलिक्यूल से, और दूसरे मॉलिक्यूल से कहां से निकलेगा, यहां से। अब देखना बाप, ये O है और ये H यहां लग जाएगा, और ये Na है तो ये लग जाएगा COONA। बात समझ में आई क्या नहीं? यहां पर दूसरे मॉलिक्यूल्स में ये कहां पर लगा, आर्थो पर, और ये लग जाएगा पैरा पर, O, और यहां का H यहां, और यहां फिर CO2 है Na। फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 125 और 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके एक पर आर्थो यौगिक बनाएगा और एक पर कहां बनाएगा, पैरा यौगिक। कहां पर, पैरा यौगिक। अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे HCl से, कैसे, HCl से प्लस, और इसकी भी कराएंगे हम HCl से। यहां से काटेंगे, H यहां आ जाएगा, इसका H यहां आ जाएगा, और माइनस में निकल जाएगा NaCl, शेष क्या बचा, OH, COOH, तो यहां बन जाएगा OH, COOH। ये कहलाएगा ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल। ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल, और ये कहलाएगा पैरासैलिसिलिक अम्ल। व्याख्या कर दो। फिनॉल की जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्थो यौगिक बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, और 130 पर पैरा। HCl के साथ रिएक्शन करने पर ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल और पैरा प्रोडक्ट पैरासैलिसिलिक अम्ल HCl के साथ बनाता है। कोई दिक्कत? इसे कोल्बे सिमिट या कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन है गटरमान कोच अभिक्रिया। अब देखना, समरूपता देखना दोनों में। पहली अभिक्रिया अपन ने कही थी रिडक्शन, तो निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ साइक्लोहेक्सेनॉल बना। दूसरी पढ़ी कौन सी हमने, कोल्बे। कोल्बे में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और HCl तीन लिए। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट, फिर HCl से ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल और पैरासैलिसिलिक अम्ल।
अब इस अभिक्रिया को कहते हैं गटरमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है गटरमान अभिक्रिया। गटरमान अभिक्रिया में दो चीजें याद रखो, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस HCl। इससे पहले वाली में क्या था, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड और HCl, काय में, कोलवे में। और गटरमान में याद रखो हाइड्रोजन साइनाइड और HCl। ये दोनों चीजें याद रखो तो आपको दोनों अभिक्रियाएं नाम वाली हैं और बड़े आराम से याद हो जाएंगी। तो फिनोल OH प्लस HCN प्लस HCl। क्लियर। अब देखो अभिक्रिया करेंगे, सीधी की सीधी जोड़ दो इसे बिना संकोच के, बिना OH CH डबल बॉन्ड N HCl तो H2Cl। अब आप कहोगे ये H2 कहां से आ रहा है, तो एक H यहां से निकलेगा जब तो यहां पर जुड़ेगा। देखो HC मतलब CH बॉन्ड N H2Cl, जल अपघटन करा दो OH2, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। OH CHO प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और ये कहलाएगा आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड। COOH तो बागुनाम का तो सैलिसिलिक अम्ल और जागुनाम का जो है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। व्याख्या कर लो, फिनोल की जब हाइड्रोजन साइनाइड और HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। क्या बनता है, माध्यमिक यौगिक बनता है, जो हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन पर हमें आर्थोसैलिसिलिक एल्डिहाइड देता है। कोई दिक्कत? तो देखो पहली अभिक्रिया पढ़ी हमने अपचयन, तो फिनोल में डायरेक्ट हाइड्रोजन की निकल की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरी पढ़ी के कोलवे, कोलवे में फिनोल की NaOH के साथ, फिर आर्थो पर और पैरा पर क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की हमने फिर करी कार्बन डाइऑक्साइड से, यहाँ का H निकल के यहाँ OH और यहाँ COO, और हमने कहा कि साथ जहां को सोडियम लिया यहाँ पे माध्यमिक यौगिक HCl के साथ करी तो कब बनो, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बना था। और गटरमान कोच में हाइड्रोजन साइनाइड HCl माध्यमिक यौगिक, सीधा जोड़ दिया ना, CHNH2Cl, CHNH2Cl जल अपघटन कराया आर्थोसैलिसिलिक अम्ल। कोलवे में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है, और यहां पर केवल आर्थो बनता है। अगली अभिक्रिया है फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी है,
फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में हमेशा याद रखो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन को काट दिया जाता है। फीडल क्रॉफ्ट हाइड्रोजन को फ्री कर दिया जाए, मतलब एक समझने के लिए कि हम इसे कैसे याद करें। तो फिनोल में आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को फीडल क्रॉफ्ट कर दिया जाता है, काट के फ्री कर दिया जाता है मेथिल क्लोराइड के साथ। जैसे फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया OH H H दो ले लेंगे अपन, प्लस मेथिल क्लोराइड के साथ, ये भी कितने ले लेंगे, 2। क्लियर। निर्जल AlCl3 निर्जल। अब करेंगे क्या, H को निकाला, CH3 प्लस OH CH3 प्लस 2HCl, इसे बोलते हैं आर्थोक्रेसॉल और इसे बोलते हैं पैराक्रेसॉल। और आर्थोक्रेसॉल, ये प्रश्न दो प्रकार से आएगा, या तो आएगा फिनोल में फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया समझाइए, तो फिनोल की मेथिल क्लोराइड के साथ, या आएगा फिनोल से आर्थोपैराक्रेसॉल बनाइए। बात समझ में आई क्या नहीं। तो ये चीज ध्यान रखो कि जो टायोडीन रहता है और फिनोल उसमें जुड़ जाए तो वो कहलाता है आर्थो और पैराक्रेसॉल। मेथिल ग्रुप अगर आर्थो पर है तो आर्थोक्रेसॉल, पैरा पर है तो पैराक्रेसॉल। इसे फीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अगली रिएक्शन है रीमैन टीमैन अभिक्रिया। कौन सी है, रीमैन टीमैन अभिक्रिया। इसे रीमन टीमन, तो री है और टी अभिक्रिया। अब देखो कोलवे में क्या था, NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl। गटरमान में क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl। समरूप तो देखो NaOH, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl। दूसरे वाले में गटरमान में HCl और फीडल क्रॉफ्ट में केवल मेथिल क्लोराइड। यहां पर 3 चीजें याद रखो। फिनोल की तो अभिक्रिया अपन कर ही रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ट्राई क्लोरोमेथेन, सोडियम की उपस्थिति NaCl। तो अब देखो आप प्लस यहां से एक Cl निकालेंगे यहां और यहां एक H अलग करेंगे आर्थो पे, तो OH HCl माइनस HCl,
शेष क्या बचा? CHCl2। अब करा देंगे इसका हम क्या? जल अपघटन। HOH HOH, फिर -2HCl और यहां बन जाएगा OH CH OH OH, फिर -H2O। यही कंडीशन कहां बनेगी? पैरा पर भी। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो और एक पैरा। यहां दो भी ले सकते हैं, फिर वो एक क्रिया जहां करेंगे अपन दूसरे में। यहां दो लेकर इसे इस रूप में भी लिखो तो लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां भी -H2 निकाल देंगे तो एक बनाएंगे CHOOH आर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और दूसरा कहलाएगा पैरा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इसे आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे बोलेंगे पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार हम रीमैन टीमैन अभिक्रिया को व्याख्या करेंगे। बेंजीन की जब क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मीडिएटर कंपाउंड बनता है, जो हाइड्रोलाइसिस पर मीडिएटर कंपाउंड आर्थो और पैरा बनाता है, जो जल का मालिकोज निकालकर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। राधे राधे, जय हिंद।